हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम जानते हो आप? सिंगल फेज, थ्री फेज, बहुफेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की आपकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपका। एक्चुअली पॉलीफेज सिस्टम आपका होता क्या है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कहीं भी रहने वाले इंडस्ट्री में, ठीक है, रिसर्च में और भी बहुत सारी फील्ड में, हर जगह अलग अलग अपनी इलेक्ट्रिकल की नीड है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया आपका एसी सप्लाई का उपयोग। सही है, जिसका उपयोग आपका प्रकाशन और तापन के लिए होता था। फिर मोटर का आविष्कार हुआ, फिर इसका उपयोग सिंगल फेज एसी मोटर को चलाने में किया गया। फिर ये लघु उद्योग आए, अति लघु उद्योगों में सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर तथा लघु मोटरों आदि को चलाने में किया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका सिंगल फेज एसी विद्युत का जो जनन, वो आपका घूर्णन कोड़ा मतलब आर्मेचर पर कॉइल समझते हो, कुंडली स्थापित करने से होता है। ठीक है, जिसमें आपका ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स केवल एक ही ज्या तरंग उत्पन्न होती है। ज्या समझते हो, वो आपको वेव फॉर्म समझाई थी मैंने। ठीक है, तो जो ये आर्मेचर होता है, इस पर दो कुंडली आपकी अगर आपस में साइमल्टेनियसली 90% पर स्थापित कर दी जाए तो आपका जो ईएमएफ है वो दो ज्या तरंगें उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आर्मेचर पर आपकी तीन कुंडली को परस्पर अगर 120 डिग्री पर स्थापित कर दिया जाए तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वो तीन ज्या तरंगों का जनन करेगा। ठीक है, और ये आपकी क्या कहलाएगी? त्रिकला विद्युत। अब इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आपका औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। ठीक है, वैसे तो प्रत्येक कुंडली अपनी एक कला का उत्पादन कर लेती है। ठीक है, लेकिन उसके बीच का जो विस्थापित कोण होता है ना, वो फेजों की संख्या पर निर्भर करता है। माना आपका थीटा क्या होता है? बराबर 360 अपॉन फेजों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है सिंगल फेज मशीन की। देखो क्वेश्चन पहला, सिंगल फेज मशीन की अपेक्षा टू फेज मशीन का आउटपुट कितना अधिक होता है? ठीक है, तो आपका जो सिंगल फेज मशीन की अपेक्षा टू फेज मशीन का आउटपुट आपका 41.4% अधिक होता है। ठीक है, ये आंसर सही है। और मल्टी फेज मशीन का आउटपुट सिर्फ 6% लगभग अधिक बढ़ता है। जबकि आपका जो मल्टी फेज सिस्टम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए सब जगह आपका मोस्टली थ्री फेज सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम की अपेक्षा आपके मल्टी फेज सप्लाई सिस्टम के भी बहुत सारे आपके लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दुफेजी प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में कुंडलें कितने विद्युतीय अंश पर विस्थापित होती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था वो 90 डिग्री पे विस्थापित होती हैं, तब आपकी दो ज्या तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे आप विस्थापित करेंगे तो आपकी दो ज्या तरंग उत्पन्न हो जाएंगी। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफेजी वाला। त्रिफेजी प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में कुंडलें कितने विद्युतीय अंश पर विस्थापित होती हैं? तो इसमें मैंने क्या बताया था आपका 120 में आपका क्या होगा? तीन जिया होंगी या दो जिया? बताओ। तीन जिया तरंगों का आपका प्रोडक्शन होगा, मतलब बनेंगी। ठीक, अब ध्यान दो थोड़ा, जैसे मल्टी फेज होते हैं, ठीक है, उसमें जो आपकी कॉइल रहती हैं
वो एक ही आर्मेचर में और एक ही दूसरे से मतलब समान विद्युतीय अंश के कोण पर विस्थापित होती हैं। जैसे द्विफेजी के में तो आपकी 90 डिग्री विद्युतीय अंश पर विस्थापित हैं, और त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में आपके 3 इंडिपेंडेंट आर्मेचर कुंडलन होते हैं, जो आपके क्या करते हैं 120 विद्युतीय अंश पर विस्थापित होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष कार्यों में आप 3 से अधिक फेजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मरकरी डिस्टकारी में 6 से 12 तक फेज प्रयोग किए जाते हैं, और अधिकतर घूर्ण परिवर्तकों में 6 फेज तक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पॉलीफेज सर्किट को आप समझें तो पॉली मीन्स मैनी एंड फेज मीन्स वाइंडिंग। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल फेज मोटर, कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये जो सिंगल फेस हैं और उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जो आजकल क्या हुआ हैज़ बीन रिप्लेस बाई 3 फेज सिस्टम। मतलब ये आपके 3 फेज सिस्टम से रिप्लेस कर दिए गए हैं। अब है त्रिकला प्रणाली में अंतर संयोजन की कितनी विधियां होती हैं। तो आप त्रिकला प्रणाली को थोड़ा समझें, फिर इसमें बात करते हैं विधियों की। ठीक है, जैसे आपने अभी तक देखा कि मतलब बहुत सारी कलाओं का उत्पादन पॉसिबल है, लेकिन क्या होता है बहुकला उत्पादन में प्रत्यावर्तों का जो अत्यधिक जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है इनका बहुत। तो आपकी जो त्रिकला प्रणाली से जो शक्ति प्राप्त होती है, जो एकल कला प्रणाली से आपकी 50% अधिक होती है। ठीक है, मतलब और जो बहुकला आपकी प्रणाली है उससे प्राप्त शक्ति मतलब 7% अधिक होती है। तो मतलब बहुकला प्रणालियों में से मतलब मल्टी फेज सिस्टम में से आपका 3 फेज सिस्टम को ही मोस्टली प्रेफरेंस दी जाती है, समझ रहे हो। तो आपका इसमें क्या होता है 3 फेज सिस्टम में, आपका जो प्रत्यावर्तक के आर्मेचर पर 3 कुंडलियों के 6 सिरे इंटरकनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और आपके इसके साथ ही एक सपर्ण बलों की संख्या भी कम होती जाती है, जितनी कि आपके सिरों की संख्या कम होती है। अब आपके जो इस त्रिकला प्रणाली के इंटरकनेक्शन में 2 विधियां होती हैं। ठीक है, एक तारा संयोजन और डेल्टा संयोजन। तो आपकी यहाँ कितनी विधियां हुई त्रिकला प्रणाली अंतर संयोजन की, कितनी विधियां हैं? तो आप क्या लिखोगे यहाँ 2, कौन कौन सी? तारा संयोजन और डेल्टा संयोजन। ठीक है, अब बात करें अगर आपकी तारा संयोजन की, मतलब इसे बाई कनेक्शन भी बोलते हैं और स्टार कनेक्शन भी बोलते हैं। इसमें 3 कुंडलियां होती हैं जिनके 3 समान सिरे। ठीक है, अगर एक तो एक साथ इन्हें इंटरकनेक्ट करें और शेष आपके जो सिरे हैं वो ओपन रखें, तो उसी को आपको जो इंटरकनेक्शन प्राप्त होता है तारा संयोजन कहलाते हैं। जो जिस पॉइंट पर ये तीनों बिंदु मिल रहे होते हैं ना, वो आपका स्टार पॉइंट कहलाता है, जिसको हम एन से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक कुंडली में एक कला होती है, तो एक कुंडली, तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ को कला विद्युत वाहक बल भी बोल देते हैं या कला वोल्टता भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपकी धारा बहती है उसको कला धारा भी बोल देते हैं। जैसे विद्युत वाहक बल को ई बोलते हैं, आपको प्रवाहित धारा को आई, और कला धारा को आई मतलब, और वोल्टता को बी। ठीक है, और इसे कभी कभी मतलब पी एच सफिक्स के साथ लिख के दिखा देते हैं। पी एच का मतलब आपका फेस हो गया, जैसे ई सफिक्स में पी एच, बी सफिक्स में पी एच। ठीक है, तो कला वोल्टा प्रत्येक आपके 1 2 3 दोनों जो 3 बनेंगे जो आपके एन बिंदु एन पे कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ठीक है, इनकी जो मध्य कोण होगा आपका, वो कितना होगा 120 का होगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि इस मेथड में आपके जो इंटरकनेक्शन होते हैं वो सिमिलर एंड होते हैं। सिमिलर एंड मतलब और 3 कॉइल्स के सिमिलर एंड
जब वो जॉइंट टुगेदर एट पॉइंट एन, और वही आपका जो एन पॉइंट है नोन एज स्टार और न्यूट्रल पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब आइदर स्टार्टिंग और फिनिशिंग। ठीक, और जो इसमें बट हम कभी कभी इसमें फोर्थ वायर आपका लेते हैं, जिसे हम न्यूट्रल वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसको मतलब आप याद रखना 3 फेस और 4 वायर सिस्टम भी बोलते हैं। अगर इसमें आ जाए कितने वायर यूज होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 4 वायर सिस्टम। ठीक, आया समझ में थोड़ा बहुत? अब चलो नीचे लेते हैं। स्टार संयोजन के लिए शक्ति के लिए कौन सा संबंध ठीक है? 5वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो बताओ आप। यहाँ BL है जो आपका, वो लाइन वोल्टेज लाइन करंट है। ठीक है, तो स्टार के लिए हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो आपका कौन सा यहाँ पे ठीक है? यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन ही ये गलत हैं। अगर आप यहाँ पे √3 लगा दें इस वाले में cos पाई में, अगर √3 लगा दें यहाँ पे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति के लिए आपका कौन सा संबंध रहता है? √3 BL/IL cos पाई। BL आपका क्या है? वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, और IL आपका लाइन करंट। ऐसे ही लाइन धारा इसमें होती है, वो जो इसकी आपकी लाइन धारा होती है वो फेज वोल्टेज फेज करंट के बराबर ही होती है। मतलब लाइन करंट आपकी फेज करंट के ही बराबर होती है, और इसमें जो वोल्टता होती है वो अपने फेज वोल्टेज के मल्टीपल में होती है √3 के। तो यहाँ पे ये आपका सही, देखो ये वाला बिल्कुल गलत, साइन वाला बिल्कुल गलत, और BR रेजिस्टेंस का तो बिल्कुल ही, मतलब ये आपके तीनों गलत। अब कौन सा सही हो जाए? पहला वाला। बस इसमें √3 और मल्टीप्लाई कर देना इसकी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जो आपके एडवांटेज हैं पॉलीफेज सिस्टम के, सब वो भी जान लीजिए। वो भी आपको मिल सकते हैं कहीं भी, मतलब कि उसके एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, मतलब त्रिकलीय प्रणाली के लाभ आपके। तो सबसे मतलब अधिक बड़ी से बड़ी शक्ति के संचरण में त्रिकलीय प्रणाली का ही प्रयोग हो रहा है आजकल। ठीक है, तो मतलब जो इस प्रणाली में समान शक्ति को एक वोल्टता पर ही एक दूरी तक संचरण किया जाता है, जिसके लिए 3/4 भाग चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। चालक पदार्थ आपके कंडक्टर, जैसे वायर हो गई, ये हो गया कुछ भी। ठीक है, और इस प्रणाली में प्रयोग में जो आने वाली मशीनें हैं या उपकरण हैं, उनकी दक्षता एक कलीय प्रणाली की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, और इसमें आपके 3 फेज सिस्टम में या पॉलीफेज सिस्टम में मोटरें होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, मतलब स्वचालित होती हैं। ठीक है, जब आप एक सी प्रणाली की मोटरों में सहायक कुंडलन जोड़नी पड़ती है तब। और त्रिकलीय प्रणाली की भी मोटरें आपके भी बताया था सेल्फ स्टार्ट होती हैं, स्वचालित होती हैं, जब एक कलीय प्रणाली की मशीनें आपकी स्वचालित नहीं होती। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक कलीय मशीन की अपेक्षा, मतलब आपको ये तुलनात्मक वो बता रहा हूँ मैं, एक कलीय जो मशीन होती है आपकी, जो आपके बड़े आकार की त्रिकलीय मशीनों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, अगर त्रिकलीय मशीन और एक कलीय मशीन की अपेक्षा अगर ये अधिक शक्ति गुणांक पर भी कार्य करती है, इसलिए इनकी क्या दक्षता भी अधिक होती है। ठीक है,
अब आप जैसे एक कलीय कोई प्रत्यावर्तक है, उसमें कोई आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिवर्तन हुआ। अब उसके परिवर्तन होने के कारण जो प्रत्यावर्तकों के समांतर चालन में असुविधा होती है, ठीक है। लेकिन जो एक कलीय की बात थी, लेकिन आपका त्रिकलीय प्रत्यावर्तकों को समांतर प्रचालित करने में कोई असुविधा नहीं होती। ठीक समझ में आया। अब देखो स्टार संयोजन के लिए लाइन धारा के संबंध में। अब स्टार संयोजन में क्या होता है, जो आपकी लाइन करंट होती है वो फेस करंट के इक्वल ही होती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका इसमें स्टार संयोजन के लिए ये वाला आपका ठीक हो जाएगा। सही है। अब दूसरा है आपका स्टार संयोजन के लिए लाइन वोल्टता के संबंध में। तो स्टार संयोजन में आपकी जो लाइन वोल्टता होती है वो फेज वोल्टता के साथ आपकी √3 के मल्टीपल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 किस में आ रहा है, BL, ये इसमें आ रहा। ठीक। अब डेल्टा संयोजन के लिए शक्ति, इसका भी सेम फार्मूला है √3। देखो ये आपका दोनों में सेम रहेगा, स्टार संयोजन में भी और डेल्टा संयोजन में भी आपका पावर का हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है। और लाइन धारा, इसमें लाइन धारा आपकी जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा के साथ √3 के मल्टीपल में होती है। तो आपकी कहाँ दिख रहा है √3, आपका √3 ये रहा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें ये वाला ठीक हो जाएगा। और डेल्टा संयोजन के लिए लाइन वोल्टता, जो डेल्टा संयोजन की लाइन वोल्टता होती है वो फेज वोल्टता के ही बराबर होती है। ठीक है ये। अब जैसे हम मान लो एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो एक कोई आपका सिस्टम है, सही है, उसमें अगर शक्ति की गणना करनी है हमें, तो आपकी जो सप्लाई है वो 400 वोल्ट है। ठीक है, और उसमें जो आपके रेजिस्टेंस लगे हैं वो 5 ओम के हैं। तो शक्ति कैसे निकालेंगे आप, भी आपने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, √3 BI cos phi, तो वो लगा के ऐसे निकाल लेंगे आप। ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है, देखो स्टार संयोजन के लिए तो ये जो करंट थी वो सेम हो रही थी है, लेकिन जहाँ यहाँ डेल्टा संयोजन में करंट सेम नहीं है, वो √3 के साथ है। पर इसमें क्या है, आपका फेज जो वोल्टता थी वो आपकी लाइन वोल्टता के बराबर है डेल्टा की, और लेकिन स्टार में क्या होता है, वोल्टता आपकी √3, ये √3 के साथ है मल्टीपल में, लेकिन इसकी जो आपकी शक्ति होती है वो दोनों में बराबर है। यही आपकी स्टार संयोजन के लिए है और यही आपकी डेल्टा संयोजन के लिए। ठीक। अच्छा, और फिर मुझे आप जैसे इन सब के आपको यूनिट बतानी है, मुझे यूनिट याद करना है इन सब की आप, और क्या करेंगे, अगर मान लो, और ये cos phi कहाँ लगता है, मान लो कोई आपको वहाँ पे 2 फेज करंट के भी डिफरेंस दे दिया गया। ठीक है, कि ये डिफरेंस है 30 डिग्री एंगल पे, तो वहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लगाएंगे वही 30, तो वहाँ पे ऐसे BL cos phi में ऐसे पुट हो जाता है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे, आप लाइन करंट की वैल्यू रख देंगे, सीधे से सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसी पे आपका अगर आया तो MCQ में एक क्वेश्चन ये आपका पावर पे आ सकता है। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, बेसिक चीज़ है ये आपकी, जो पॉलीफेस और एंगल हमेशा याद रखें आप। ठीक है, ये एंगल कि आपका जो द्विभेदी में होता है वो 90 डिग्री होता है, और आपका ये आपका तीसरा क्वेश्चन में जो त्रिफेजी प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में कुंडलियाँ होती हैं
वो आपकी 120 में होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, उसमें भी MCQ देखेंगे हम। ठीक है, और MCQ शायद मैंने आपको सेंड भी किए हैं, उनमें से भी लगाना, वो भी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो अभी क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपसे मुलाकात तो नहीं, लेक्चर डालूंगा मैं आपको। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आपकी एग्ज़ाम तो होने ही है, पता ही है आप लोगों को ज़रूर। तो MCQ अपने जितने पॉसिबल हो उतने आप लगाते रहें। ओके, थैंक यू।